गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, कक्षा थर्ड। चैप्टर नेम है गुरु भक्त आरुणि, यानी कि आरुणि के बारे में बताया गया है, जो एक ही बहुत ही गुरु भक्त थे, यानी अपने गुरु के बहुत बड़े भक्त थे आरुणि। और फिर आगे जाकर वो भी क्या है, एक बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं। तो वो अपने गुरु का किस प्रकार काम करते थे, किस प्रकार वो आज्ञा का पालन करते थे। प्राचीन काल से भारत में गुरु शिष्य की यशस्वी परंपरा रही है, यानी कि प्राचीन काल से ही चलती आ रही गुरु और शिष्य। प्रस्तुत पाठ में गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दी गई, यानी इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें हमारे गुरु की आज्ञा का पालन किस प्रकार करना चाहिए, तथा यह भी बताया गया है कि गुरु के आशीर्वाद से समस्त विद्याएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। अगर हमें गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो गुरु के आशीर्वाद से हम जो हमारी विद्या है, जो शिक्षा है, वो हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आरुणि के माध्यम से कहानी हमें बताई गई है। आरुणि अपने गुरु महर्षि धम्मे के सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी कि गुरु आरुणि जो थे वो अपने गुरु, उनके गुरु का नाम था महर्षि धम्मे, और उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। क्योंकि प्रिय क्यों थे? क्योंकि वो आज्ञा का पालन करते थे और हर काम बहुत ही आसानी से और जल्दी से करते थे। वे ही सर्वप्रथम सब विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए थे। और क्या है, उन्होंने अपने गुरु से बहुत ही जल्दी सारी विद्याएं प्राप्त कर ली, और जैसा आश्रम इनके गुरु का था वैसा ही आश्रम आरुणि ने भी अपने गुरु के समान एक दूसरा आश्रम बनाया था। आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद शास्त्र पुराण आदि का ज्ञान अति शीघ्र हो गया था। यानी आरुणि जो थे इनको अपने गुरु के आशीर्वाद से वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये प्राचीन ग्रंथ हैं, और इनका ज्ञान था वो बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी मिल गया था। जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है वही विद्या सफल होती है। और इस पाठ में बताया गया कि जो विद्या, जो शिक्षा होती है, हमें हमारे गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आती है, वो विद्या ही सफल हो पाती है। उसी विद्या से जीवन में प्रगति और दूसरों का भी भला होता है। और ये विद्या से क्या, हम प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमेशा दूसरों का भला हम अपनी इस विद्या से करते हैं। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त की जाती है, वह अहंकार को बढ़ा देती है। और जो विद्या हम पुस्तकों से, बिना गुरु के पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त करते हैं, वो विद्या हमारे अंदर घमंड को बढ़ा देती है। उस विद्या का सदुपयोग नहीं हो पाता, और जो विद्या होती है, जो किताबों से हम विद्या को प्राप्त करते हैं, उस विद्या का हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन कितना तदचित होकर करते थे, यह इस प्रसंग से भली भांति स्पष्ट हो जाता है। यानी ये जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आरुणि जो थे वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन तदचित यानी एकाग्र होकर करते थे। अपने गुरु का कोई भी काम होते थे वो एकाग्र मन से किया करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी विद्या को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लिया था। एक दिन संध्या के समय वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि यदि हमारे धान के खेत में पानी भर गया और मेड़ टूट गई तो खेत में से सारा पानी बह जाएगा। और बहुत तेज बारिश हो रही थी, और तो महर्षि ने सोचा कि अगर हमारे जो खेत की मेड़ है वो टूट गई, धान यानी चावल की खेती थी, तो उसकी मेड़ जो टूट जाएगी, तो खेत का सारा पानी बहकर बाहर चला जाएगा। यदि आगे और वर्षा नहीं हुई तो पानी के बिना धान सूख जाएंगे, और अगर आगे वर्षा नहीं हुई, अगर यह पानी बह के चला जाएगा, अगर बाद में वर्षा नहीं हुई तो हमारी जो खेती है, धान जो है, वो खेती सूख जाएगी, अनाज सूख जाएगा। उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल न जाए। और आरुणि को खेत में भेजते कि आरुणि तुम खेत में जाओ और वहाँ जाकर देखो कहीं मेड़
टूट तो नहीं गई है, अगर टूटकर पानी नहीं निकल जाए तो तुम जाकर देखो। गुरु की आज्ञा से आरुणि वर्षा में भीगते हुए खेत पर चले गए और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वो भीगते हुए वर्षा में खेत में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ एक जगह से टूट गई, और वहाँ खेत में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि खेत की जो मेड़ है वो एक जगह से टूट गई है और वहाँ से बड़ी तेज़ी से पानी खेत से बाहर आ रहा है। आरुणि ने वहाँ मिट्टी रखकर पानी को रोकना चाहा जिससे कि मेड़ बांधी जा सके। आरुणि ने वहाँ उस मिट्टी को रोकना चाहा, उस मेड़ को बांधने के लिए कि इस मिट्टी लगा देता हूँ यहाँ पे, ये पानी मिट्टी अगर यहाँ पे लगा दूंगा तो ये पानी बाहर नहीं जाएगा। आरुणि मिट्टी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का जो तेज बहाव था वो बहुत ही तेज था, बहुत ही तेज गति से, यानी उसका जो वेग था उस बहुत ही तेज गति से पानी बह रहा था और गीली मिट्टी वहाँ रुक नहीं पा रही थी, और मिट्टी जो थी वो गीली मिट्टी वहाँ पे रुक नहीं पा रही थी। आरुणि वहाँ पे मिट्टी डालते और पानी का वेग था, पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उस मिट्टी को अपने साथ ले जाता। जो मिट्टी आरुणि वहाँ रखते थे पानी उसे बहा ले जाता था। बहुत देर तक घोर परिश्रम करने पर भी जब टूटी हुई मेड़ न जुट सकी तो मेड़ के पास आरुणि स्वयं लेट गई, यानी उन्होंने बहुत देर तक कोशिश की लेकिन मेड़ थी वो नहीं रुक पाई, पानी उसे तोड़ देता। उन्होंने बहुत देर तक परिश्रम किया, मेहनत की, लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये ऐसे नहीं रुकेगी, तो आरुणि स्वयं उस मेड़ के पास लेट गए। उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया और जब वो वहाँ उस मेड़ के पास में लेट गए तो उनके शरीर से पानी का जो बहाव था वो वहाँ पे रुक गया। रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटे लेटे रहे। ठंड से उनका समस्त शरीर अकड़ गया और रात भर वहाँ ठंडे पानी में, पानी से भरे हुए खेत में मेड़ के पास लेटे रहे और उनका जो शरीर था वो ठंड के कारण, ठंडे पानी के कारण उनका शरीर है वो अकड़ गया। परंतु वे न तो जरा भी हिले और न उन्होंने करवट बदली, और ना वो हिले वहाँ से और ना ही उन्होंने करवट बदली। वो जैसे लेटे थे वैसे के वैसे वहीं लेटे रहे। शरीर में भयंकर पीड़ा हो जाने पर भी वे चुपचाप वहाँ लेटे रहे और शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा हो गई थी, उसके बाद भी वो वहाँ पे लेटे रहे। उन्हें भय था कि यदि मैं हिला या करवट बदल ली तो गुरुदेव के खेत का पानी बह जाएगा। उनको ये डर लग रहा था अगर मैंने थोड़ी सी भी करवट बदली तो गुरुदेव के खेत का पानी है या बाहर निकल जाएगा, पानी बह जाएगा। प्रातःकाल के समय सभी शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते थे और सुबह के समय, प्रातःकाल यानी सुबह के समय जब सारे शिष्य सोकर उठते थे तो वो अपने गुरु को सारे प्रणाम किया करते थे। प्रणाम यानी नमस्ते करते हैं, आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो वैसे ही वो क्या है प्रणाम किया करते थे। गुरुदेव ने देखा कि आरुणि प्रणाम करने नहीं आया। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा आरुणि कहाँ है। अब वो देखते हैं कि आरुणि है वो प्रणाम करने नहीं आया, तो विद्यार्थी होते हैं वहाँ और पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आरुणि कहाँ है। विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, कल शाम को आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने भेजा था, तब से वह लौट कर नहीं आया है। जब गुरुदेव से शिष्य विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं कि जब गुरुदेव आपने उनको पानी की मेड़ बांधने के लिए भेजा था, देखने के लिए भेजा था, तो वो तब से लौट कर नहीं आए हैं। गुरुदेव उसी समय शिष्यों के साथ आरुणि को खोजने निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर उन्होंने आरुणि को पुकारा। सर्दी के कारण आरुणि से बोला तक नहीं जा रहा था, परंतु बहुत प्रयत्न कर किसी प्रकार उन्होंने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर शिष्यों से मेड़ ठीक करवाई और उस आज्ञाकारी शिष्य को उठाकर हृदय से लगा लिया। यानी कि वहाँ जब जो आरुणि वहाँ पुकारता, बहुत मुश्किल से उन्होंने बताया कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, तो गुरुदेव वहाँ जाते हैं और बाकी जो शिष्य थे उनसे उनकी मेड़ ठीक करवाई और आरुणि को उठाकर अपने गले से लगा लिया। महर्षि धौम्य ने आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि तुम्हें सब विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए। और उन्होंने महर्षि ने
आरुणि को उठाया और उठाकर गले लगाकर आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुम्हें सारी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं वो तुम्हें थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाएं। बाद में आरुणि बड़े प्रकांड विद्वान हुए और लोकहित के लिए गुरुदेव का अनुकरण कर एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की। के बाद में आरुणि ने गुरु के आशीर्वाद से सारी विद्याएं प्राप्त कर ली और बहुत बड़े विद्वान बन गए। आरुणि थे वो प्रकांड यानी बहुत बड़े विद्वान बन गए और उन्होंने लोगों के भलाई के लिए गुरुदेव का अनुसरण किया। जिस प्रकार उसके गुरुदेव थे उसी तरह वो बन गए और एक बहुत ही बड़े आश्रम की स्थापना की। तो आरुणि जो थे वो बहुत ही आज्ञाकारी थे। तो हमें भी क्या है, आरुणि की तरह ही आज्ञाकारी होना चाहिए। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ राइट करने हैं और लर्न करने हैं। तो अहंकार, घमंड, तच्चित, एकाग्र, प्रसंग, विषय, प्रकरण, मूसलाधार, बहुत तेज, धान, चावल की फसल, अल्पकाल में, थोड़े समय में, प्रकांड, बहुत बड़ा, लोकहित, लोगों की भलाई। तो आपको ये आपके फेयर नोटबुक में आपको ये शब्दार्थ करने हैं और लर्न भी करने हैं।